मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारी भाषा। भाषा यानी क्या? देखो बच्चों, मैं यहाँ से आपको वीडियो के द्वारा आपको ये चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। आप ये वीडियो को देखोगे, उसको सुनोगे और समझोगे। जब मैं अपनी हिंदी भाषा में आपसे बात कर रही हूँ, वो भाषा आपको समझ में आती है। बच्चों, जब अपने विचारों का आदान प्रदान हम करते हैं तो वही भाषा होती है। आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपने परिवार के साथ बातचीत करते हो, कुछ मांगते हो, उनसे सलाह लेते हो, अपनी बातें करते हो, तो आप जिस भाषा का प्रयोग करते हो वो सामने वाला समझता है। उसी प्रकार जब आप टेलीविज़न पे कुछ मूवियाँ देखते हो, कुछ कार्टून्स देखते हो, कुछ अच्छे से गाने सुनते हो, तो वो सारे आपको समझ में आते हैं और आपका मनोरंजन पूर्ण होता है। ये भाषा यही है कि जब हम बोलते हैं तो सामने वाला समझता है और सामने वाला समझ के हमसे बातचीत करता है, तो वो अपने विचारों का जो आदान प्रदान हम करते हैं वो ही भाषा है। सबकी अपनी अपनी भाषाएं होती है। जैसे गुजरात में हम रहते हैं तो गुजराती भाषा का प्रयोग करते हैं, महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी भाषा में बात करते हैं, पंजाब में रहने वाले पंजाबी भाषा का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार सब प्रांत की अलग अलग भाषाएं होती है और सब अपने विचारों का आदान प्रदान अपनी भाषाओं में करते हैं। आज हम भाषा का महत्व पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी भाषा का फर्स्ट टॉपिक है भाषा का महत्व। भाषा का महत्व यानी क्या? भाषा का महत्व हम कैसे समझेंगे? तो आप लोग ने अपनी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन की है तो उसके अंदर फर्स्ट पेज के ऊपर आप देखोगे कि दो बच्चियां आपस में बातें कर रही है। दोनों आपस में बातचीत करते हुए पहली बच्ची जो बोल रही है कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? ये बात दूसरी बच्ची ने समझ ली और उसका आंसर दिया, उसका उत्तर दिया, मेरा नाम श्रेया है और हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। देखो, दोनों आपस में बातचीत की, दोनों ने एक दूसरे की बात को समझी। तो यही वास्तव में यही बातें, बोलना, पढ़ना, सुनना, ये सारी समझना, ये सारी बातें, सारे शब्दों का आदान प्रदान, यही भाषा होती है। भाषा का दो रूप होते हैं। कौन कौन से? देखो, भाषा के दो रूप मैं अभी आपको बोल के समझा रही हूँ। ये हुई मौखिक भाषा, आप सुनकर या मेरा लिखा हुआ पढ़कर समझते हैं, तो वो हुई लिखित भाषा। मौखिक भाषा आप कैसे होगी? जैसे आप बच्चा अगर भाषा समझे ही नहीं, अगर भाषा बोलना आता ही नहीं है, तो क्या कितनी दिक्कतें होती है आप जानते हो। एक बच्चा होता है, उसे शुरुआत के समय में उसका कोई ज्ञान नहीं होता है कि ये क है, ख है, ग है, लेकिन फिर भी वो अपनी भाषा में कैसे बातें करता है। जैसे अपनी माँ को देख के कुछ मांगता है, रो के, सर पीट के, हाथ उठा के, ये सांकेतिक भाषा से बोलता है और उसी बात को उसकी माँ समझ लेती है। उस प्रकार आप लोग समझ जाते हो कि एक दूसरे की बातें समझने के लिए भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा को बोल के हम सुनाते हैं, लिख कर हम देखते हैं और दूसरा जब वो समझते हैं तो उसका उत्तर देते हैं। यहाँ पर भाषा के दो रूप में मौखिक और लिखित भाषा में देखो, दादी माँ बच्चों को कहानियाँ पढ़ा रही है, तो वो बोल रही है और नीचे सब बच्चे बैठ के सुन रहे हैं। दादी माँ जब बता रही है तो वो उसकी मौखिक भाषा हुई, बच्चे सुन के समझ रहे हैं। ये आप लोगों ने देखा। तीसरा चित्र जो है उसमें एक लड़की है गीता,
जो अभ्यास पुस्तिका लिख रही है और उसके बाजू में बैठी राधिका नाम की बच्ची उसको देख के उसको समझ रही है। जब लिखकर हम बताते हैं अपनी बात, वो होती है लिखित भाषा। बच्चों, उसके प्रकार इस सृष्टि में हजारों पशु पक्षियां रहते हैं। वो सब अपनी अपनी भाषा में बातें करते हैं। जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके बुलाती है, जब कबूतर है, कौवा है, वो सब चिड़िया है, ये सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। मेढक का टर्टर का आवाज़ होता है, वो जब बारिश होती है तो वो टर्टर की आवाज़ करता है। मोर है, वो टेहुक करके बरखा को बुलाता है। तो इस प्रकार से सभी पशु पक्षियों की भी अपनी अपनी भाषाएं होती है, अपनी अपनी बोलियां होती है। इस प्रकार भाषा का अलग अलग महत्व होता है।